श्रीगणेशाय नमः। ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव पशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ॐ वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध उत्तरार्ध और 45वां अध्याय, जिसमें हम बहुत कुछ विचार कर लिए हैं अभी तक। पहले तो सारे मनोकामना का पूर्ण करने वाला कल्पवृक्ष रूपी समाधि वृक्ष का जो बीज वैराग्य और जो बीज सत्संग से मिलता है, वैराग्य का बीज को हम चित्त रूपी क्षेत्र में बो करके फिर उसका सुरक्षा नानाविध जो दैवी संपत्ति के द्वारा उसका देखभाल और सुरक्षा निश्चित करने के बाद फिर वो वृक्ष के पास वृक्ष जब बढ़ गया और फल में लद गया, तब उस फल को प्राप्ति करने के लिए धीरे धीरे वृक्ष पर चढ़ते हुए जो अलग अलग स्थितियाँ उसके ऊपर विचार किए और फिर वो फल को प्राप्ति करने की और अनेक तरीका सब हम विचार किए हैं, जिसमें नाम रूपों का शोधन करके फिर ऐक्य में स्थिति और फिर त्रिपुटी का शोधन करके एक में स्थिति और फिर एक मतलब समता में स्थिति, जिसको हम समाधि रूपी फल मानते हैं। और फिर जो कर्ता जो मूलभूत आधार उसका भी विश्लेषण करने से उसका अनेकता नष्ट हो जाने से एकता में स्थिति, स्थिरता में स्थिति, फिर जो
जो मल विक्षेप आवरण इत्यादि जो विक्षेप को शांत करने से, जैसे धनुष का गुण खींचा जाने के बाद फिर अपने स्थिति में आ जाता है, तो ऐसे ही विक्षेप को शांत करने से अपने पूर्व स्थिति में स्थिति, जो समाधि स्थिति इत्यादि अनेक प्रकार का विभिन्न उपायों का हम रुचि के अनुसार अलग अलग साधकों के लिए विचार किए हैं। उसके बाद वो फल प्राप्ति के बाद जो आनंद रूपी रस मिलता है वो ज्ञानी लोगों को मिलता है। वो ज्ञानियों का स्थिति कैसा होता है उसके ऊपर भी विचार किए हैं। ज्ञानी का लक्षण क्या है, स्थित प्रज्ञा का लक्षण क्या है, उसके ऊपर भी अनेक विचार किए हैं। और अब उसी को आगे फिर विचार करना और विस्तृत रूप से चाहते हुए वशिष्ठ जी कह रहे हैं, पक्ष रहित पर्वत की स्थिति की तरह बाह्य पदार्थ में तृष्णा रहित उस ज्ञानी का अनुभव रूप अनंत ध्यान स्वयं प्रवृत्त होता है। किसी यात्रा की अपेक्षा उसे नहीं होता। ये पक्ष रहित पर्वत क्यों कहा? पर्वत का कोई पक्ष होता है क्या? ये कहानी है। इंद्र का नाम है पक्ष छेदा। क्यों? इंद्र को माना गया 3 भुवन का राजा, पालन करता। तो वो अनेक उपाय से वर्षा के द्वारा, यज्ञ का फल स्वरूप बारिश के द्वारा वनस्पतियों को हृष्ट पुष्ट करके प्रजा पालन करता है। और पहले ये पर्वत सब बड़े बड़े पंख के साथ होते थे, तो कहीं भी कोई भी उड़ करके कहीं भी जा करके बैठ जाते थे। जैसे चिड़िया उड़ उड़ करके कहीं जा करके किसी पेड़ में, किसी जमीन में कहीं भी बैठ जाता है, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं रहता है। आश्रम में आश्रय मिला सब स्वामी उनको भी। जी, उनको भी आश्रम में आश्रय मिला। तो पक्षी के बारे में बात करने से पक्षी आकर बैठ गए। तो पर्वतों का पंख था, तो प्रजा लोग बहुत परेशान होते थे। जहाँ पर्वत बढ़ जाएगा उधर सारे प्रजाओं का नष्ट हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए प्रजा पालन के कारण इंद्र क्या किया, वज्र से ये पर्वतों का पंख को सब काट डाला। इसीलिए पर्वतों का दुश्मन है राजा अब इंद्र माना जाता है ऐसा। और इंद्र का नाम पड़ गया पक्ष छेदा। ये पंख को काट दिया था करके, छेदन किया था करके। तो इसी प्रकार पंख नहीं रहने से पर्वत सब यथास्थित जहाँ पर हैं वहीं पर स्थिर रूप से रहते हैं, इधर उधर हिलते डुलते नहीं। स्थिरता के लिए पर्वत का उदाहरण दिया जाता है।
स्थिरता के लिए। ऐसा तो सहनशीलता, स्थिरता के लिए धरती को धारण करने के लिए धरती को उदाहरण दिया जाता है, पर्वत को स्थिरता के लिए उदाहरण दिया जाता है। वही कहते हैं कि वशिष्ठ जी, जो पक्षहीन पर्वत जैसे स्थिर रूप से सदा के लिए बैठ जाता है, जहाँ है वहीं रहता है, तो ऐसे ही हमारा चित्तवृत्ति निरोध और वैराग्य के द्वारा नाम रूपों का विनाश और त्रिपुटी का शांत होना, एक में लय होना और नाना विध उपाय हम देखे हैं। ये उपायों के द्वारा जब आखिर समाधि स्थिति होता है, ज्ञानी को ध्यान करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये जो सहज समाधि, सहज स्थिति, उसी के ऊपर हम कल विचार कर रहे थे, उसी को एक उदाहरण दे करके साफ कर रहे हैं कि स्थिति ऐसे ही होता है जैसे पर्वत का स्थिति होता है, ज्ञानी का स्थिति। चंचलता उसमें दिखाई नहीं पड़ता, दौड़ता भी स्थिरता उसके अंदर दिखाई पड़ता है। शरीर दौड़ सकता है, मन स्थिर रहता है। ये संभव है क्या? यह है, संभव है। वो संभव वो ज्ञानियों के अंदर दिखता है। विकार का हेतु होते हुए भी विकार नहीं होता है। इसी प्रकार ज्ञानी लोग स्थिरता का अनुभव करते हुए ध्यान करने के लिए, वो तो उनका स्वभाव हो गया है, इसीलिए ध्यान करने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। ध्यान अवस्था में ही रहते हैं वो, कोई उपाय का उनका अपेक्षा नहीं रहती है। एकमात्र यही कारण है कि जब तक शुद्ध बोध स्वरूप आत्मा का उदय नहीं हो जाता, तभी तक समाधि के लिए यत्न की अपेक्षा रहती है। समाधि के लिए यत्न की अपेक्षा रहती है। इसके से क्या हम समझते हैं? समाधि की यत्न करना ये जरूरत पड़ रहा है समाधि को दृढ़ स्थिति में लाने के लिए। जैसे हम विचार किए हैं, धारणा, ध्यान, समाधि एक ही का नाम। धीरे धीरे जब स्थिरता का अवधि बढ़ता है और स्थिरता दृढ़ होता है, हृष्ट पुष्ट होता है, उसी के अनुसार अलग अलग स्थिति का नाम दिया गया। धारणा एकाग्रता का नाम, मन का स्थिरता का नाम, थोड़ा समय के लिए। और ज़्यादा समय हुआ तो हम विचार किए हैं पहले 24 सेकेंड तक धारणा कहा गया, कंसंट्रेशन, और 24 मिनट तक, 24 सेकेंड से 24 मिनट तक तो कहा गया ध्यान। उसके बाद कहा गया समाधि। समय के खाली अंतर है, स्थिरता में भेद है, दृढ़ता में भेद है, और नहीं तो स्थिति तो एक ही है। तो उसमें फिर एक भावना अगर रहता है तो सविकल्प इत्यादि नाम से समाधि को जानते हैं हम। अथवा अगर वो एक भावना भी नहीं रह गया, वो उसका भी अंत हो गया, सिर्फ स्थिति ही स्थिति रह गया, वो उसके बारे में हम विचार किए हैं। जो सविकल्प समाधि में अहंकार रहता हुआ कैसे दृष्टा रूप से रहता है, स्थिर रहता है,
लेकिन दृष्टा रूप से, निरपेक्ष भाव से, किसी के प्रति आसक्ति भी नहीं, अनासक्त भाव से, निरपेक्ष भाव से, उदासीन भाव से दृष्टा रूप से रहता है। और फिर जब वो दृष्टापना खत्म हो जाता है, उसी को निर्विकल्प, निर्बीज इत्यादि नाम से समाधि को जानते हैं। और वो जब सुदृढ़ हो गया, उसका अवधि 7 दिन तक माना गया। व्यवहारिक दुनिया में हम मानते हैं 7 दिन अगर समाधि निरंतर रहा, तब फिर वो मन इतना स्थिर हो जाता है कि फिर मानसिक स्थिति में आने पर भी मन, इंद्रियां चंचल होते हुए भी अंतर मन कभी चंचल नहीं होता है। तभी कहा गया कि हम कह रहे थे दौड़ते हुए भी उसका मन स्थिर रहेगा। अंतर मन तो स्थिर है, बाहर इंद्रियां, शरीर इत्यादि चलनशील दिखा जा सकता है। और उसको भी हम उदाहरण देते हैं, जैसे सुषुप्त अवस्था में हम पूर्वाभ्यास के प्रेरणा से इंस्टिंक्टिवली जो हम कुछ कर्म कर लेते हैं, हमको होश नहीं है, अहंकार का उधर कोई काम करना जरूरत नहीं है, और फिर भी हाथ पैर कुछ काम कर लेते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी काम करता हुआ भी उसका मन स्थिर रहता है। तो समाधि का अपेक्षा रहता है जब तक बोध स्वरूप आत्मा का उदय नहीं हो जाता। आत्मा का उदय कब होगा? जब पूर्ण स्थिरता हो जाता है। निर्विकल्प समाधि जब पूर्ण सुदृढ़ हो गया, और वही है सचमुच अवशेष जो नेति नेति करके अथवा और जो प्रक्रिया हम करते हैं, विचार, मनन, निधिध्यासन वगैरह करते हैं, अवशेष जो रह जाएगा, जिसको हम योगी की भाषा से, पतंजलि के भाषा से शून्य रूप माने हैं। शून्य इसीलिए कहा गया कि वृत्ति का शून्य है तो वो अवशेष उसी को कहा गया। और वही जब स्थिर रूप से हो गया, रह गया, तब उसी को कहते हैं आत्मा, उसी को कहते हैं मुक्ति, उसी को कहते हैं निर्वाण या कैवल्य। जो कुछ कहना, भाषा तुम कुछ भी प्रयोग करो। इसीलिए कहा गया समाधि का यत्न करना चाहिए। शुद्ध बोध स्वरूप, इसका नाम शुद्ध बोध। बोध तो होता है, बोध तो अज्ञानी को भी होता है भाई, ये तो हम बार बार विचार करते हैं। बोध तो किसी को भी होता है, पल भर के लिए। स्थिरता, स्थिरता के बिना अस्थिरता नहीं, अस्थिरता के बिना स्थिरता भी नहीं। और संसार का जो क्रिया चलता है, परिवर्तनशील क्रिया चलता है, उसमें स्थिरता अस्थिरता दोनों है। और अस्थिरता भी स्थिरता के बाद, स्थिरता अस्थिरता के बाद, इसी को कहा गया चक्र, गुप्त चक्र। चक्र चलता है, संसार चक्र। तो सबको है बोध, लेकिन वो बोध क्षणिक होने से वो उसका हमको क्या बोला जाए, उसका हमको बोध नहीं होता। बोध तो है बोध नहीं होता है, मतलब वो स्थिर नहीं रहता है बोध तो सबको है। इसलिए कहा गया कि
शुद्ध बोध, शुद्ध बोध उसको कहेंगे जो दीर्घकाल स्थित ज्ञान है, जो स्थिरता है। शुद्ध बोध रूप आत्मा के साक्षात अनुभूत होने पर तो ज्ञानी हो जाने से समाधि के यत्न की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रह जाती है। यह तत्वज्ञानी महानुभवों की उक्ति है। वही लोग ऐसा कहते हैं। ठीक ही है। अग्नि के प्रज्वलित हो जाने के बाद उसमें घृत बिंदु की स्थिति कभी नहीं रह सकती। अग्नि का प्रज्वलित हो जाने के बाद उसमें घी का बूंद कभी रह सकता है क्या? वो तो तुरंत जल करके ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार ये उदाहरण इसीलिए दिए कि ज्ञान स्थिति अगर मतलब ज्ञान रूपी अग्नि अगर प्रज्वलित हुआ तो ये विषय रूपी घी ये रह नहीं सकता है, जल करके खाक हो जाता है। इसी को कहा गया ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितहम बुद्धा। ज्ञानाग्नि से कर्म रूपी ये जो परिचलनता रूपी जो कर्म हम करते हैं, कर्म और कर्म फल इत्यादि, ये सब तुरंत ही नष्ट हो जाता है। अगर भी ज्ञानी को कुछ प्रारब्धवश कुछ कर्म करता हुआ अज्ञानी लोग देखते हैं, उसका फल कुछ नहीं होता है। क्यों? कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि वो कर्म साथे साथ तुरंत ही जल करके राख हो जाता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में घी के बूंद विक्षेप पैदा करने वाले रागादि दोषों का जो आत्यंतिक विनाश है, उसी को समाधि कहते हैं। समाधि को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा गया। स्थिरता पर्वत के माफी, और जो कर्म का नाश, कर्म दृष्टि से देखेंगे तो कर्म का नाश हो जाता है, कर्म टिक नहीं सकता है। और दूसरे दृष्टि से रागादि जो दोष है, जो इच्छा के प्रवृत्त होने से, हम इच्छा का भी विश्लेषण किए थे। इच्छा कैसे नाश हो जाता है वैराग्य और विवेक जगने से। तो ये जो इच्छा इत्यादि, राग द्वेष और जितने आसुरी संपत्ति है, ये भी वो ज्ञान से जो प्रबुद्ध हुआ, जिसके अंदर ये ज्ञानाग्नि प्रज्वलित है, उसी में ये आसुरी संपद कहीं टिक नहीं सकते हैं। कैसे? जैसे अग्नि में घी का बूंद अथवा अग्नि में पतंग अग्नि को देख करके तो जाते हैं, पर वहीं जब मर करके खाक हो जाते हैं। रागादि दोषों का जो आत्यंतिक विनाश है, उसी को समाधि कहते हैं। यह तो विद्वान पुरुष में ही संभव है। अतः उन विद्वान महानुभवों को नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार करना क्या, स्वतः नमस्कार हो जाता है। एक नंग धड़ंग कोई पागल महात्मा कहीं रास्ता में जाता होगा,
सिर अपने आप झुक जाता है, पैर छूने गले दिल करता है। नहीं करना करना वो अलग बात, पर दिल तो बोलता है। त्याग का महिमा और ज्ञान का महिमा, विषयों से जो आत्यंतिक विरक्ति है, अर्थात बाह्य पदार्थों की तृष्णा का जो आत्यंतिक विनाश है, वही समाधि कही गई है। जितने हम उपाय पहले सोचे थे, वो उपाय जहाँ समाप्त हो गया वही समाधि है। उपाय सब तो हमारा प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया के अंत में अवशेष समाधि है। जिसको सांसारिक पदार्थ में अत्यंत वैराग्य हो गया, उस ब्रह्मरूपी मनुष्य को नमस्कार है। अभी इसका ज्ञानियों का प्रशंसा और उनको सम्मानित करते हैं नमस्कार करके। हे रामचंद्र जी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि विषयों से वैराग्य के अत्यंत दृढ़ हो जाने पर मनुष्य के आत्म ध्यान को इंद्र के सहित सुर और असुर भी नहीं हटा सकते हैं। कुछ नहीं होता है, कोई इसके विरुद्ध में कुछ नहीं कर सकता है। इतना दृढ़ होता है। अगर विषयों के प्रति विरक्ति और विरक्ति से त्याग, वैराग्य से त्याग और उससे दृढ़ स्थिति हो गया, तो इंद्र के बाप भी कुछ नहीं हिला सकता है। वो भले पर्वतों का पंख काट दिया होगा, पर ज्ञानी का एक लोम को भी टेढ़ा नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। वज्र के समान दृढ़ विषयों से विरक्ति भी ध्यान ही है। ये विरक्ति का नाम ध्यान है। विरक्ति आ गया तो मन तो कहीं जाएगा नहीं, वह स्थिर होने का नाम है। हे श्री रामचंद्र जी, विषय में उत्पन्न हुए अत्यंत दृढ़ वैराग्यों की ही आप वज्र के समान दृढ़ ध्यान रूप बना लीजिए। आखिर राम जी को कहते हैं समाधि में बैठ जाओ, समाधि में बैठ जाओ पर्वत के माफी, और तुम्हारा इंद्र कुछ नहीं कर सकता है, और तो बाकी कौन क्या करेगा। क्यों कि आत्मज्ञान से भेद के नष्ट हो जाने पर तीर्ण के तुल्य दूसरे पदार्थों के ध्यान से कौन मतलब सिद्ध होगा। जब आत्मज्ञान से भेद नष्ट हो गया, एक तो पहले विरक्ति से वैराग्य और त्याग हो गया, उससे स्थिति दृढ़ हो गया। अब ये जो भेद, हम भेद के ऊपर विचार किए, त्रिपुटी का भेद नहीं रखना चाहिए। जब भेद नहीं है तो एक ही है, दो में अगर कोई अंतराल नहीं है, भेद नहीं है, तो इसी का नाम तो अभेद बोध, इसी का नाम तो समाधि है, ऐक्य है, कैवल्य है, केवलता। तो फिर मन चंचल होगा कैसे। भेद नहीं है तो मन तो मन है ही नहीं। भेद का नाम संसार है, भेद का नाम मन है, प्राण है, कोई कर्म है,
विषय विषय स्पर्श है। भेद होने से दो का विषय और जो चित्तवृत्ति का संपर्क बनता है। जब भेद नहीं है तो संपर्क कहाँ है? तो अभेद भावना, अभेद। और ये भेद तो संसार का मूल सूत्र है। एक को दो किया, ये हमारे एक कहानी है। कहानी किसमें, जिसको हम शाम को रोजाना प्रार्थना करते हैं ना, क्या है? महिम्न में बड़े विद्वान गंधर्व राजा, बड़े भक्त गंधर्व राज पुष्पदंत जी कहते हैं, भगवान शिव जी का सगुण ब्रह्म का महिमा गान करते हैं। और पहले भी बोल दिए कि निर्गुण में तो मन किसका पहुंचता नहीं, इसीलिए सगुण किसी को आकृष्ट नहीं करता है। इसीलिए मैं आपको प्रशंसा कर पाऊंगा करके नहीं, सिर्फ मेरा वाणी को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए मैं आपका गुणगान करूंगा। इसमें कोई मेरे को दोषारोपण नहीं कर सकता है। मैं आपका गुण गाऊंगा। गुण गाते गाते रावण का कहानी, फिर बाणासुर का कहानी, फिर भगवान विष्णु का जो चक्र प्राप्ति, मतलब जो शिव जी का पूजा करके सुदर्शन को प्राप्त किए, इत्यादि इत्यादि बहुत कहानी होता है। और इसका जो यज्ञ ध्वंस किए थे किसका, दक्ष का, वो सारी कहानी एक एक श्लोक में, एक एक कहानी शॉर्टकट में, और भगवान का गुणगान किए। और जो तांडव नृत्य, और फिर ये जो त्रिपुरासुर को मारे ये सारी कहानियाँ सब एक एक श्लोक में बताए और गुणगान किए। आप महान है। गंगा अवतरण वह भी बताए, बताते हैं भगवान जो गंगा त्रिपथगामिनी गंगा, तीन भुवन में जिसका विस्तार है, उसका धरती पर आगमन में जो आकाश में, महाकाश में जो दृश्य रचना किया था, मनमोहक दृश्य रचना किया था, वो सारे फेनोद्गम रुचि, जो फैन सब पैदा हुआ था, बुदबुदें सब इतर बितर हो करके उसका आगमन से, तरंगों का टकरों से जो दृश्य रचना किया था, मानो कि अरबों ताराएं सब आसमान में इकट्ठा दिखाई देने लग गए। तो वो गंगा आपके सिर में आकर के एक बूंद के माफी रह गया आपका, और उससे एक धारा को आप जब छोड़े भगीरथ का अनुरोध के बाद, तब फिर वो एक धारा सारा पृथ्वी को वलयाकार एक के जैसे, जैसे कमर पेटी के माफी सारे संसार को घिर गया, सारे सागरों को पूरा कर दिया। सारे जल गंगा जी का है। तो इसी से अनुमान किया जा सकता है आपका शरीर कितना महान है, आप कितने महान हैं, आपका रूप कितना महान है, आपका गुण कितना महान। ऐसे सब बताते बताते फिर बोलते हैं
जब ब्रह्मा ने सृष्टि किया तब पहले सृष्टि कैसा करूं करके ये पुराणों की कहानी सब। पहले तो ध्यान में बैठा, सृष्टि रचाओ करके आकाशवाणी हुआ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या मेरा कर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या मेरा धर्म है। यह होते होते फिर उसको आकाशवाणी हुआ कि सृष्टि रचना करो। सृष्टि रचना कैसे करूं? सृष्टि कैसे है सृष्टि रचना? क्योंकि पहला तो ये आदि भूत था, क्या कहेंगे, आदि देव। पहला ही वो उत्पन्न हुआ, कमल के फूल के ऊपर एक रूप प्रकट हुआ। भगवान विष्णु का भावना मैं अनेक हो जाऊं, तो वो पहला जो भावना वो ब्रह्मा रूप में कमल के ऊपर प्रकट हुआ, एक रूप लिया। वो रूप सोचता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या करना, कहाँ हूँ, ये सारा प्रश्न स्वतः होता है। और ये पुराण में इसलिए कहा गया ये सब कहानियाँ कि यही है हमारा तरीका मनन करने का। जो आत्मविश्लेषण करते हैं, मैं कौन हूँ, यही तो पूछना है। हुआ माई एनक्वायर, हुआ माई, नो दाई सेल्फ। ब्रह्मा भी यही किया था। हमारा शुरुआत यहीं से हुआ और हम आखिर भी इसी से करेंगे। आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन करने का तरीका यही है। ब्रह्मा सोचा मैं कहाँ से आया, कैसे आया, क्या करूं, कहाँ हूँ। तो फिर आकाशवाणी हुआ कि सृष्टि रचना करो। सृष्टि कैसे रचना करना है? मैं तो एक हूँ। सृष्टि रचना करना, रचना कैसे होता है? बहुत सोचते सोचते कोई रास्ता नहीं मिला। अचानक उसके आगे एक दिव्य सुंदरी लड़की दिखाई दिया। मैं भाषा बदल करके बोलता हूँ, पौराणिक भाषा ऐसा नहीं है। उस लड़की का नाम था संध्या। संध्या, संध्या का अर्थ जानते हैं? संध्या मतलब ज्ञाप। दो के बीच में एक संध्या होता है। संध्या का मतलब दो के बीच का अंतराल। एक को अगर विभाजित करेंगे तो संध्या तो चाहिए। संध्या के बिना सृष्टि नहीं हो सकता है। जब संध्या सामने खड़ी तो दो दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। एक उसका सुंदरता से भी मुग्ध हो करके उसके पीछे भागा, उसका आलिंगन करने के लिए। ये एक तरह से तो सारे संसार में हाहाकार मच गया। आप बोलेंगे संसार तो नहीं था, हाहाकार मचेगा कहाँ? नहीं, सब कुछ हमेशा सब तरह, एवरीथिंग इज एवरीवेयर अवेलेबल इन ऑल कंडीशंस एट ऑल कॉस्ट। ये तो थियोरी है। संसार है लेकिन नया संसार, अनेक ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मा है, इनका कोई गिनती नहीं कर सकते हैं। लोम लोम ब्रह्मांड निकाया। तो ये ब्रह्मांड सब है तो सारे हलचल मचा, उथल पुथल मचा। भाई पिताजी अपने लड़की के सौंदर्यता में मुग्ध होकर के उसके पीछा कर रहा है। ये अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। तब सब शिव जी के पास जा कर के प्रार्थना किए, भगवान आप ही इस अनर्थ को शांत कर सकते हैं। देखो देखो ब्रह्मा क्या पागल हो गया। तो शिव जी लुब्धक रूप लेके
व्याध का रूप लेकर के धनुष बाण पिनाक हाथ में लेकर के भागे ब्रह्मा के पीछे। ए दुष्ट, क्या कर रहा है? ठहर ठहर। लेकिन तब तक क्या हुआ, संध्या देखा ये तो अनर्थ हो रहा है, तब फिर वो एक हिरण का रूप, हिरणी का रूप लेकर के आसमान में कूद गया। ये कहानियाँ हैं, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग है और व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। तो हम साधारण कहानी के रूप में अभी समझ रहे हैं। तो वह हिरणी जब देखा भाग रही थी वह, तो ब्रह्मा फिर हिरण का रूप लेकर के उसके पीछा किया। तो हिरणी रास्ता नहीं मिलने से वह आकाश में कूद गई। जब तो हिरण रूप ब्रह्मा भी आकाश में कूद गया, फिर भी उसका पीछा किया, क्योंकि वो तो अपना होश गंवा चुका है। काम का प्रबलता को इसमें दिखाया गया, और ये कामना ही तो इच्छा शक्ति है जिससे ये संसार रचना हुआ है। एक को हम बहुत श्याम, कितनी प्रबल इच्छा है ये। और इसी इच्छा का दूसरे दो रूप है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। बिना जाने हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और बिना क्रिया से फिर वो अनेकता में विभाजित नहीं होगा, सृष्टि नहीं बन सकता है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, एक ही का नाम। तो फिर वो जब भाग रहे हैं तो ब्रह्मा जी उस हिरण का गला काट दिए, तीर मार करके गला काट लिए। काटते ही क्या हुआ, ब्रह्मा अपने रूप में आ गया, होश में आ गया। और हमारे पुष्पदंत आचार्य कहते हैं, भगवान वो छाया आज भी आकाश में विद्यमान है, वो कहानी बताने के लिए। मृगशिरा नक्षत्र, एक हिरण के पीछे एक दूसरा भाग रहा है, और उसके पीछे एक काल पुरुष, और काल पुरुष का रूप, ताराओं को जोड़ने से ये सब आकार बन जाता है। नक्षत्र मंडल है सब, मृगशिरा नक्षत्र। ये दिखेगा शीतकाल में, दिख जाएगा सब। अभी चतुर्मास्या में, यह अभी आकाश में अभी नहीं हुआ है। जब ठंड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, समझो अश्विनी का आखिर में, कार्तिक महीना में दिख जाता है, वो साफ दिखता है। आजकल थोड़ा सा किनारे दिख करके फिर अस्त हो जाता है, साथ ही साथ काल पुरुष दिखता है, पर मृगशिरा नहीं दिखता है। ये तो एक तरफ। दूसरे एंगल से हम देखते हैं तो संध्या मतलब दूसरे दो, एक को विभाजित करने से दो के बीच में अंतराल। जब अंतराल नहीं होगा, भेद अगर पैदा नहीं करेंगे, तब एक अनेक में विभाजित नहीं हो सकता है, सृष्टि असंभव है। ये जब जैसे वो जो हमारे ग्रामोफोन रिकॉर्ड तैयार किया, वो जब देखा और ये शब्द को मैं पकड़ लिया, हार्ट फेल हो गया। ब्रह्मा ऐसा बहुत आनंद से उथल पुथल होकर नाचने लग गया, उसी को कहे संध्या को आलिंगन करके भागा। मतलब बिल्कुल आनंद विहोल हो गया, सब कुछ भूल गया, मेरे को मिल गया तरीका। एक के बीच में दो के बीच में एक अंतराल पैदा कर, भेद पैदा कर। इसीलिए सृष्टि का मूलभूत जो नियम है भेद, संध्या।
संध्या के बिना कोई सृष्टि नहीं है। और संध्या ही सावित्री, गायत्री, सरस्वती, सब कुछ, सारे शक्ति का स्वरूप है वो। भेद पैदा करना। शक्ति मतलब भेद का पैदा करना। और वो इतनी सुंदर है, इतने सुंदरी है, तभी तो हम देखो सुबह और शाम कैसे मन स्थिर हो जाता है संध्या का समय में। और संध्या वंदन मतलब भेद को नष्ट करके अभेद चिंतन करना, यही संध्या वंदन का तात्पर्य है। जो अर्घमर्षण इत्यादि, अघमर्षण मंत्र इत्यादि उच्चारण करते हैं, उसका अर्थ यही है। संध्या समय में जो मंत्र जप करते हैं, संध्या उपासना करते हैं, उसका अर्थ यही है, भेद को नष्ट करके अभेद चिंतन करना। संध्या उपासना का अर्थ यही है। तो भगवान का महिमा हम विचार कर रहे थे, ये जो भेद को नष्ट करना, क्योंकि संसार तो भेद में ही चलता है? जैसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी से भारत चलता है अभी भी। इसमें एक जोक है, हमारे वाजपेयी सरकार था उस समय, जॉर्ज बुश अमेरिका में प्रेसिडेंट थे। तो अमेरिका ने एक आया भारत घूमने के लिए, तो वो पहले घूमने के लिए पैदल तो नहीं घूम सकते, एक साइकिल खरीदा। साइकिल 4-6 दिन में वो घूमते रहा, खराब हो गया। वो ले गया किसी मैकेनिक के पास, भैया इसको ठीक कर दोगे? हाँ छोड़ जाओ, कल ले जाना। आया कल तो देखता है साइकिल ठीक है। तुम क्या किया? हाँ कुछ जुगाड़ कर लिया। अच्छा, तो वो साइकिल को कभी बेच दिया, एक बाइक खरीदा। कुछ दिन में बाइक खरीद हो गया, उसको किसी मैकेनिक के पास ले गया, छोड़ जाओ कल ले जाना। आया पूछा क्या क्या? कुछ जुगाड़ किया। उसको बेच करके एक कार लिया, कार भी कुछ दिन में खराब हो गया। तो गैरेज में गया, छोड़ जाओ भाई कल ले जाना। दूसरे दिन आकर के पूछता है क्या क्या भाई? ठीक कर दिया ना? हो गया। क्या क्या? हाँ कुछ जुगाड़ किया। आश्चर्यचकित हो गया, अरे सब चीज जुगाड़ टेक्नोलॉजी। तो वो जब वापस जाता है भारत से अमेरिका, तो बुश को बोलता है कि भारत में एक टेक्नोलॉजी है जो हर चीज को ठीक कर देता है। वो टेक्नोलॉजी हमको लेना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जॉर्ज बुश भारत का प्रधानमंत्री हमारे वाजपेयी सरकार, वाजपेयी साहब से बोले, आपके भारत में एक टेक्नोलॉजी है, आप जो कुछ डिमांड करके हम देंगे उस टेक्नोलॉजी को हमको दे दो। क्या टेक्नोलॉजी? वो एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी कुछ है। अच्छा महाराज, ये अभी नहीं दे सकता, हमारा सरकार भी उसी से चल रहा है अभी। अभी नहीं दे सकते हैं, बाद में मिलेगा। तो ये जुगाड़ करना है। ये अभी नेट नहीं आ रहा था, उस जुगाड़ टेक्नोलॉजी से तो नेट आ गया। आप लोग मेरे को देख रहे हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी से। ये भारत का मूलभूत नियम है। ऐसे ही संध्या जो भेद पैदा करना और भेद को अभेद में बदलना, यही है संसार का मूलभूत नियम। इसके बिना संसार नहीं।
और संध्या उपासना यही तो ध्यान करना, भेद को अभेद में बदलना। वो जो भेद कहाँ, जिसका सारे भेद समाप्त हो चुका है, अभेद में जो जिसका स्थिति है, उसको फिर ध्यान करने का क्या जरूरत पड़ता है। आत्मज्ञान से भेद के नष्ट हो जाने पर तीन दूसरे पदार्थों के तीन के तुल्य दूसरे पदार्थों के ध्यान से कौन सा मतलब सिद्ध होगा। जब भेद नहीं है, अभेद है, तो दूसरी कहाँ है, दूसरे पदार्थ आएगा कहाँ जिसका हम ध्यान करेंगे। ध्यान मतलब मन का स्थिरता। तो कौन सा चीज है, जब अभेद है तो फिर कौन सा पदार्थ है एक के अलावा जिसका हम जिसके ऊपर मन जावे। मतलब संसार का समूल नाश हुआ, अभेद हो गया। फिर विषय कहाँ से आएगा, दो कहाँ से आएंगे। यही कारण है कि विद्वान पुरुषों के लिए जो विश्व शब्द किसी अर्थ को नहीं रखता है, जो विश्व शब्द है इसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरा अर्थ बाधित है। संसार शब्द का अर्थ मूर्खों के लिए है। वेदांत में संसार शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। जगत नाम का कोई चीज नहीं है। यही तो हम दिन रात इसी का तो चर्चा करते हैं। संसार नहीं है, अभेद पैदा करना। संसार नाम का कोई चीज नहीं। क्या आपका प्रतिबिंब अभी आपको दिख रहा है? आपका छाया आपको अभी दिख रहा है क्या? कहाँ गया वो? जैसे हम बिंब का प्रतिबिंब नहीं होता है कुछ, ये एक कल्पना मात्र है। ऐसे ही परमात्मा का जो छाया रूप, जो बिंब रूप, प्रतिबिंब रूप, जो स्वभाव रूप है संसार, वो है कहाँ? नहीं है। उसको हम बार बार अभेद किए हैं। सब अनेक प्रकार से हम चेष्टा किए हैं। जैसे अग्नि से उष्णता को अलग नहीं किया जा सकता है। अग्नि मतलब उष्णता है, आलोक है, और उसी का नाम ही अग्नि है। द्रवता मतलब जल है। इसी प्रकार संसार मतलब परमात्मा है, और परमात्मा मतलब संसार भी है। यह अभेद है। इसमें भेद कहाँ होगा और संसार का अलग अर्थ कहाँ से होगा? तो फिर ये नाम कहाँ से आया? ये तो जरूर सवाल उठेगा। तो जब अभेद है तो एक ही नाम था, इतने नाम सब कहाँ से आ गया और इतने रूप सब कैसे आ गया? ये सब कल्पना मात्र है, ये सब सपना है। जो सपने में तुम इतने सब पहाड़, नदी, पर्वत और सब पशु पक्षी और कितने सुंदर दृश्य, कितने तुम्हारे साथी दुश्मन, कितने क्या क्या सब देखे सपने में, कहाँ गया वो अभी? कहाँ था? और वो जो काल्पनिक नगर तुम देखे थे आसमान में, गंधर्व नगर देखे थे, वो कहाँ है? मेरा स्वस्तिक आश्रम कहाँ है अभी? याद करने से दिखाई देगा।
भूल गए तो गया वो। तो ये कल्पना मात्र है, इसी का कोई स्थिति नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और इसके ऊपर हम कल अच्छी तरह विचार किए थे। ये भावना मात्र है। ये भावना देश काल परिस्थिति से अलग है। देश काल परिस्थिति से भावना का ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। ये दोनों के बीच में स्थिरता और अस्थिरता के बीच का ये स्थिति है। संध्या इसी का नाम है जिसको हम भावना कहते हैं। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी के दो के बीच में, 2 अंगुल के बीच में आपको कुछ दिखता है क्या? कुछ नहीं है। इसी को तो योग सूत्र में हम शून्य कहें। और 2 वृत्ति के बीच में जो है संध्या, उसी के वजह से वृत्तियों का अनेकता होता है और चलनशीलता होता है और उस मात्रा स्पर्श होता है। और अगर ये संध्या नहीं होगा, अभेद हो गया, तो वृत्ति कहाँ जाएगा, कैसे वृत्ति उठेगा? चित्त वृत्ति अपने आप शांत, अपने आप निरोध हो गया। इसी प्रकार ये जो संसार नाम का जो शब्द है, यह अज्ञानियों का बना हुआ है। जैसे एक काल्पनिक शब्द है। इम्पॉसिबल इज ए वर्ड फाउंड इन फूल्स डिक्शनरी। गया गया फिर भी गया। नेट गया। गया तो हमको चांस मिला। आ गया फिर। हे भगवान, हमारा चांस भी गया। संसार शब्द का अर्थ मूर्खों के लिए है, तत्वज्ञानियों के लिए नहीं। इसीलिए हे पंडितों, सबको पंडित शब्द से संबोधन कर रहे हैं। हे राम, हे श्रोतागण, हे पंडितों। ये पंडित शब्द क्यों? पंडा मतलब बुद्धि, ज्ञान जिसके है उसको पंडित कहते हैं। ये गंगोत्री के पंडियों को पंडित नहीं बोलते हैं। पंडित बोलते हैं ज्ञानियों को, जिसका बुद्धि है, शुद्ध पवित्र बुद्धि है, अभेद बुद्धि है, उसको पंडित कहते हैं। पंडितों, ये पंडित क्यों कहा? सारे जितने जनता क्या पंडित बन गए सुन करके? नहीं, ज्ञानियों के दृष्टि में अज्ञान का स्थान नहीं। इसको बार बार हम कहते हैं कि ज्ञानी के दृष्टि में ज्ञान ही सारा कुछ समस्त व्याप्त है। ज्ञान की व्याप्ति ही संसार है। इसीलिए ज्ञानियों के नज़र में कोई अज्ञानी नहीं दिखता है। उनका नज़र बदल चुका है। इसके ऊपर भी कहानी मैं बोलता हूँ, बार बार रिपीट करने से मज़ा आता है। एक कोई किसान का कुछ गायें थे, दूध व्यवसाय करता था। गायों को बेच करके एक भैंस लाऊंगा, ढूंढा, एक भैंस मिला, बहुत दूध रहा, 20 लीटर दूध था एक ही बार में। एक दिन में 2 बार दूध देगी तो 1 मन दूध हो गया। बहुत पैसा कमाऊंगा करके उस भैंस को खरीद लिया। लेकिन उसको पता नहीं था, वो भैंस को देखने के लिए गोलमोल थी। दूध निकाल करके दिखा दिया मालिक, तो ये लालच में पड़ के भैंस को ले आया
भैंस को ले आ करके खिलाता पिलाता। भैंस कुछ ज़्यादा खाता नहीं, और कुछ दिन में 10-15 दिन में वो गोल मोल तो कहाँ गया, हड्डी हड्डी दिखने लग गया। दूध 20 लीटर से 1-2 लीटर में आ गया, हड्डी हड्डी रह गई, खाती नहीं कुछ। तो बहुत सोच में पड़ गया, क्या मैं गलती कर दिया भाई। अब इसके पास था भूसा, भूसा मतलब गेहूं का जो वो सूखा चीज़ है, और वो उधर खाती थी हमेशा हरा हरा घास। वो मालिक के पास जंगल था और खूब घास ला करके हरा घास खूब खिलाता था, तो दूध खूब दिया। और यहाँ भूसा नहीं खाता ही है, क्या करेगा। इसको हरा घास बहुत कम मिलता है, खाता नहीं के बराबर। चिंता में बैठा था, उसका दोस्त आकर के बोला, अरे तू क्यों रो रहा है भाई, क्या हो गया तेरे को। तो कहा ऐसे ऐसे हालत, मेरा घर उजड़ गया, नुकसान हो गया। तो कहा अच्छा कोई बात नहीं, चिंता छोड़ दे, चल घर जा, मैं कुछ उपाय करता हूँ। जुगाड़ टेक्नोलॉजी। तो वो गया बाजार में, ऑयल पेपर होता है, हरा हरा ऑयल पेपर फुल स्कैप 2-4 ले करके आया। उसको भैंस का आँख में, दोनों आँख में मुँह में बांध के सींग में बांध दिया, और उसके सामने भूसा में थोड़ा नमक पानी छिट्टा लगा दिया, रख दिया, और हरा हरा दिख रहा है, खूब खाया। खा करे फिर 8-10 दिन में फिर ज्यों का त्यों, और फिर दूध देने लग गया। नजर बदला तो दुनिया बदल जाता है। तो इसी प्रकार वो जो हमारे ज्ञानियों के नज़र में अज्ञानी नहीं रहते हैं। जब चश्मापन आए हरा, तो उसके सामने सब दुनिया सारा हरा हरा। लाल पीला कुछ नहीं होगा इधर, और 7 रंग वाले इंद्रधनुष भी सारे हरा हरा दिखेगा। इसलिए है पंडितों, वशिष्ठ जी संबोधन करे सबको, जिस भूमानंद ब्रह्मानंद में, ब्रह्म में संसार के विशेष ज्ञान और अज्ञान, तत्वज्ञानी और मूर्ख एवं संसार और संसार के प्रभु परमेश्वर का अभेद रूप से भान है, होता है, उसी में आप लोग विश्राम करें। पंडितों के नज़र में जो सारा दुनिया पंडित ही दिखते हैं, जो तत्व ज्ञान ही दिखता है सब जगह पर, ज्ञान का ही विस्तार को संसार कहते हैं। तो उसी में आप लोग विश्राम करिए, समाधि स्वतः प्राप्त हो जाए। क्योंकि मनन आदि बोध रूप भूमियों में आरूढ़ हो रहे विवेकियों या आत्म साक्षात्कार आदि भूमियों में आरूढ़ हो चुके सिद्ध महानुभावों में से किसी ने भी पदार्थ में आत्मा से अतिरिक्त सत्ता या असत्ता या द्वैतता या एकता का इस संसार में आज तक निर्णय नहीं किया है।
आज तक निर्णय हुआ संसार क्या चीज कोई कभी निश्चित रूप से कोई बताया आज तक? हाँ, वैज्ञानिक लोग होते हैं संसार है, तो क्या बताते हैं? प्ले ऑफ एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या बोलते हो? क्या स्थिरता है? स्थिरता कहाँ? और स्थिरता अगर मानते हो तुम, एनर्जी को मानते हो, एनर्जी का सोर्स कहाँ है? मानोगे या नहीं मानोगे? तो मेरा बाप मानेगा, तुम नहीं मानोगे तो कौन जाए? क्या हो जाएगा हमारा? स्थिरता कहाँ दिखता है तुमको? अस्थिरता कहाँ दिखता है? अरे स्थिरता नहीं तो अस्थिरता कहाँ आएगा? ऊर्जा कहाँ पैदा होता है तुम्हारी? कभी वैज्ञानिक सोचते हैं इसको? नहीं, सोचने से हम फिलोसोफर बन जाएंगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी। हाँ, डरते क्यों सच को स्वीकार करने के लिए? तो कहने का मतलब है, इधर संसार नाम का कोई शब्द नहीं, और यहाँ भेद का कोई अर्थ नहीं, और यहाँ अभेद का राज्य है, और यहाँ कोई ध्यान धारणा इत्यादि का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं। जैसे कहा गया, जावनार्थे उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। तो फिर हमारा यही बात आता है बार बार, संसार शब्द आया कहाँ? कहाँ से आया? अरे यार पागल कहाँ के, ऐसा सवाल करते हैं क्या? तुम पानी को वाटर क्यों बोलते हो यार? ये वाटर शब्द कहाँ से आया? अरे भाषा में भेद है, एक सत विप्रा बहुधा वदंती, सुना नहीं? एक ही का नाम अनेक है, संसार भी एक उसी के अंदर है। परमात्मा का नाम संसार है, कहने का मतलब परमात्मा का नाम ही संसार है। जिसको टेढ़े मेढ़े हिसाब से बोला गया है, तस्य वाचक प्रणव है, उसका नाम है प्रणव, ओंकार। और उसको तो तुम मानते हो बिग बैंग थ्योरी, तुम तो बोलते बताते हो। हम कहते हैं शब्द का विस्तार है संसार, और शब्द उसका नाम है। शब्द क्या है? ऊर्जा का नाम है, स्पंदन का नाम है, और वह स्पंदन स्थिरता में ही दिखता है, कहाँ जाएगा वो? और वो स्थिरता क्या क्या सीमित है? दो है, बोल सकते हो क्या? तो एक का विस्तार को अनेक बोलते हैं। एक पेड़ देखो कितने पत्ते, कितने शाखा प्रशाखा, पेड़ तो एक ही है ना, देखते तो एक, जब देखना शुरू करते हो तो अनेक हो जाता है। वो एक ही अनेक रूप से दिखता है। इसको मानने के लिए क्यों हिचकिचाते हो? एक ही तो देखते हो, उसी के ऊपर मैं कहा ना मैजिक करता हूँ। एक बार कोई बच्चे लोग आए, कॉलेज स्टूडेंट्स थे, आ करके स्वामी जी, लेक्चरर आए, कहे स्वामी जी कुछ बच्चों को कुछ बताइए। मैं सोचा इनको क्या, ये तो बड़े पढ़े लिखे भाई, इनको क्या ज्ञान पढ़ाएं। तो बच्चों तुमको आज एक मैजिक दिखाऊंगा, मैजिक दिखाऊंगा। सबका मन बढ़िया खुश हो गए। सामने बैठा था एक लड़का को बुलाया, देखो ये बच्चे को सब जानते हो, सबका दोस्त है। हाँ जानते हैं हम सब, इसको मैं पल भर में गायब कर दूंगा, आपको दिखेगा नहीं। ये चाहते हो देखने का? हाँ देखना चाहते हैं।
दूसरे बच्चे को बुलाया, इसको जानते हो, क्या नाम है इसका? इसका नाम है हिमांशु। मैं जानता हूँ इसको। पक्का? हाँ पक्का। इधर आ जाओ, दिखाओ मेरे को हिमांशु कहाँ है। चल रे कल का दिवाली, चल चल चल, जाओ। गायब हो गया, हो गया गायब। नहीं नहीं स्वामी हम देखते हैं, हमारे सामने है, गायब कहाँ हो गया? दिखाओ दिखाओ कहाँ है। वो छूता है जाकर के कंधे। बेवकूफ, इतने पढ़े लिखे हो तुम हिमांशु को छूते हो या कपड़ा को छू रहे हो? नहीं कपड़े को नहीं, कंधा को छू रहा, कंधा को छू रहे। हिमांशु कहाँ है? ये है ये, अरे ये छाती है, ये हिमांशु नहीं है। ये है ये सिर है, ये बुद्धू। इतना नहीं जानते हो? इतना पढ़ लिख करके कहीं BA MA करके आए हो, हाँ? इतना समझ में नहीं आता है। इसको सिर बोलते हैं। ना ये सारे, तो फिर सारे बोलना ना, ही हिमांशु क्या बोलते हो? अरे जब सारे को देखते हो कट्ठे, तो उसी का नाम जैसे हिमांशु कहते हो, ऐसे ये सारे का नाम संसारी भी है और दुनिया भी है, सब परमात्मा भी है। अलग कहाँ से होगा? हिमांशु और सारे में कोई अंतर है, पर देखना शुरू करोगे तब तो अनेक में अपने आप तुम, और कोई रास्ता नहीं। इसीलिए कहा एक को हम बहुत श्याम, अपने को देखना शुरू किया। वो यही तो मैजिक है। संसार एक जादूगरनी का जादू है, माया का माया है। माया मतलब जादू है, जो दिखता है वो पल में भी बदल जाता है। दिखा दूं आपको जादू, दिखा दूं? क्या देख रहे हो? पुस्तक देख रहे हो? क्या देख रहे हो? क्या किताब देख रहे हो? ये कागज है, किताब नहीं है। किताब गया। जो देखता हो वो नहीं है। स्वामी जी एक सवाल था, संसार असत्य है या मिथ्या है? इसको आज तक कोई कहे नहीं पाए, तो यही तो बात है हम कह रहे। ये बड़ा असत्य और मिथ्या में स्वामी जी थोड़ा सा, असत्य का कोई अर्थ नहीं। जैसे अभी विचार किए, ये भावना को छोड़ दो, तभी जा करके हम स्थिरता को प्राप्त करेंगे। यही तो हमको फंसा रखा है। असत्य करके अगर कोई शब्द है तब उसका अर्थ हम समझेंगे, वो शब्द ही नहीं है, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिल्कुल उसका मन से अलग कर दूं, यही तरीका है। आज तक तो हम यही तो, इसी में तो सिर फोड़ रहे थे। अभेद भावना होना चाहिए। संसार का नाम नहीं, संसार का तो मूर्ख लोगों का कोई कुछ ऐसे ही हल्ला करते करते। इसका क्या अर्थ है? बोलो 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 बोलो, सब मिली बोलो। इसका क्या अर्थ हुआ? और हमारे सिर प्रसिद्ध हमारा जो उदाहरण है, कुचंद्रम का क्या अर्थ है बताओ? बोलो। कुचंद्रम, आप माता जी देखे हैं कुचंद्रम? खाए हैं? कहाँ है जानते हैं? कैसे नहीं? ये शब्द निरर्थक है भाई। शब्द कैसे बनता है सुनो। शब्द बना कैसे, अर्थ कैसे निकलता है, अनर्थ कैसा उसमें साथ जुड़ा हुआ है। शब्द कैसा निकला? पहले तो शब्द का मतलब हम जानते हैं एक स्पंदन का नाम है। स्पंदन मतलब वो स्थिर नहीं, अस्थिरता का नाम। अस्थिरता मतलब
हिलेगा डुलेगा चलेगा फिरेगा, सब अस्थिरता का नाम शब्द है। वाह, इसी का सारे ये उपज है। अस्थिरता का नाम संसार है। अस्थिरता का जितने नाम संसार में है, जितने रूप है, सारा ये अस्थिरता का नाम। इसीलिए कोई शब्द का कोई अर्थ नहीं है। शब्द सामयिक और सांकेतिक अर्थ को देते हैं। शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। भाषा पैदा कैसे हुआ? हम पहले जो अंदर हम अनुभव करते हैं उसको प्रकाश करने के लिए कोई तरीका चाहिए। वो तरीका एक तो बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, हम इशारा से कुछ बोलते हैं जिसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। उसमें अगर पूरा हम प्रकाशित नहीं कर सकते हैं अपना भावना को, अपना अनुभव को, तो फिर शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, उसका सहारा लेते हैं। वो होता है कैसे? पहले हृदय रूपी जो आकाश है, गुफा है, उसमें स्थिरता में अस्थिरता होने से वो भाव को, अनुभव को प्रकाशित करने का तरीका उसी को कहते हैं। और वो प्रकाशित होगा जब उसमें कोई माध्यम जरूरत है। माध्यम मतलब ऊर्जा, मतलब बदलना, तो वही एक दूसरे का सहारा बन जाता है, उसी को माध्यम कहते हैं। एक दूसरे का सहारा से आगे बढ़ता है, उसी का नाम विक्षेप, उसी का नाम प्रकाश करना, अनुभव को प्रकाश करना। और उसको प्रकाशित करते हुए कितना मिलावट आ गया। और वो शब्द जो बाहर निकला, जिसको हम वैखरी कहते हैं, जो सुनाई पड़ता है, वो स्पेस में जो आकाश में गति करता है स्पंदन, वो कान में जा के फिर दूसरे स्पंदन पैदा करता है, और फिर चित्त तक दूसरे स्पंदन के जरिया से जाता है और एक भाव को पैदा करता है। एक स्पंदन वहाँ पैदा करता है, उसी का हम कहते हैं शब्द को सुनना। एक स्पंदन अनेक स्पंदन में बदल चुका है, कोई ओरिजिनल कुछ नहीं इधर। अच्छा, तो उसके पहले इसका सूक्ष्म रूप भी अनेक सूक्ष्म रूप रहता है। जब वैखरी के रूप में बाहर आता है, सुनाई पड़ता है, उसका स्थूलता को हम सुनते हैं, सूक्ष्म शब्दों को हम नहीं सुनते हैं। परा पश्यन्ति इत्यादि। अच्छा, ये जिसको हम सुने, हम अगर प्रकाश करने के लिए शब्द का पूरा नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है? इस शब्द का कोई रूप होना चाहिए। शब्द का रूप दो ढंग से होता है। रूप के साथ संबंध जोड़ के रूप नाम बनता है, रूप के साथ संबंध जोड़ के सब शब्दों का विकार है। तो एक शब्द तो रूप बन गया, और एक शब्द ये जो सुनने वाले वैखरी रूप में आया। ये वैखरी भी दो रूप हुआ। कैसे? एक तो ये शब्द फिर किसी रूप के साथ, जो शब्द का विकार मात्र है, उसके साथ संबंध जोड़ के फिर उसका अर्थ को प्रकाश करता है, नाम बन करके। नाम हम विचार कर रखे हैं, गुण और कर्म के अनुसार रूप का गुण नामकरण होता है। शब्दों को संबंध जोड़ते हैं हम। उसके बाद दूसरा रूप शब्द का कैसा है? ये शब्दों को हम लिपिबद्ध करते हैं। कैसे? ये शब्दों को एक रूप जब देते हैं हम, वैसा नहीं, दूसरे रूप के साथ संबंध जोड़ के नहीं, इसको हम अपने तरफ से एक रूप देंगे, जिसका नाम लिपि अल्फ़ाबेट कहते हैं। वो पहले
कितने रूप लिया है कोई ठिकाना नहीं। आदिम युग से आकर के जब तक भाषा का प्रयोग हुआ, कितने शब्द का जो लिपि, कितनी किस्म के लिपि है। हर भाषा का एक लिपि होगा। जैसे अंग्रेजी लिपि अलग, हिंदी लिपि अलग, संस्कृत का अलग है, बंगाली अलग है, पंजाबी अलग है, फ्रेंच अलग है। जी जी जी, हाँ जी। मन की भाषा भी होती है ना? मन का भाषा वही है जो सूक्ष्म स्पंदन है, जो परा पश्यन्ति इत्यादि। भावना का वो विकार है। मन का भाषा वही होता है। और वो जब स्थूल रूप लिया, उसी को हम वैखरी कहते हैं। मन ही तो बोलता है, और कौन बोलता है? बोलते समय मन इधर उधर नहीं जा सकता है। मन ही शब्द है, ये मन ही प्राण है, मन ही शब्द है। एक प्रक्रिया का नाम मन तो है, और क्या है? उसी को हम व्यवहार के लिए, सुगम व्यवहार के लिए, लेन देन, भाव का आदान प्रदान करने के लिए, ऐसा सब कॉम्प्लिकेशन में हम फंसे हैं। शब्द जाल ये संसार है। और उसको फिर लिपि दिए। लिपि में कितने अलग, जिसका जैसे भावना हुआ वैसा वो शब्द को लिपिबद्ध किया। और ये लिपि को फिर इकट्ठा करने से, दो चार लिपियों को इकट्ठा किया, तो उसको हम दूसरा वर्ड, जिसको शब्द कहते हैं, उसका नाम दे। वो एक और कुछ अर्थ को प्रकाशित करता है। और फिर अनेक शब्दों का इकट्ठा करके फिर एक वाक्य बनाते हैं। फिर व्याकरण शुरू होता है। शब्दों को संस्कृत धारावाहिक एक तरीका से सजाने का नाम व्याकरण है। विशेष रूप से उसको सजाना, जिसका हम व्यवहार में आसानी रूप से हम आदान प्रदान कर सकते हैं भावों को। यही तो भाषा होता है। और इस भाषा में अनेकता तो स्वाभाविक है। तो इस भाषा का कोई अर्थ है क्या? भाषा में विभिन्नता तो स्वाभाविक है, क्योंकि भाव जब प्रकाशित करते हैं तो अनेक तरीका हो जाता है। विभिन्नता तो स्वाभाविक है। तो आप कैसे कोई शब्द का अर्थ निर्दिष्ट रूप से बोल सकते हैं? ये जितना हम जो बोलते हैं और सुनते हैं, इसका कोई माने नहीं यार। ये सब निरर्थक, बेकार, गुड फॉर नथिंग, यूजलेस। ये जो समझ गया अगर मन, तब फिर बोलना बंद कर देता है, तभी तो चुप हो सकता है। इसी प्रकार विश्लेषण करके अगर मन समझ गया इसको, मेरा रूप ये है, तो फिर कभी जब लेंगड़ा अपने को, काना अपने को दर्पण में देखेगा ना, तब कभी नहीं बोलेगा मैं बड़ा सुंदर हूँ। लज्जित हो जाएगा। कहें मेला में जा कर के मेकअप करके जा कर के घूमेगा नहीं। मन तो यही तो करता है संसार में। संसार एक मेला का नाम है, और ये मन अपना रूप लेकर के बड़ा सुंदर आनंद लेता है, मौली मारता है। ये जब हम बारीकी से विचार करते हैं, हर तरह से देखते हैं, तभी तो समझते हैं। इसी आधार पर बशीर जी कहते हैं ये संसार शब्द मूर्खों का बना हुआ है, इसमें कोई अर्थ नहीं। अरे खाली उतना नहीं,
कोई भी शब्द का कोई अर्थ नहीं, संसार तो छोड़ो, ये ब्रह्म का भी कोई अर्थ नहीं। अच्छा, इतना हिम्मत है? वो जो कहा ना हमारे जो सूत्र में, तस्य वाचक प्रणव, वाचक मतलब उसको ओम के रूप में बोला जाता है, वो नहीं है। जैसे एक रूप को हम हिमांशु के नाम से जानते हैं, वो रूप हिमांशु नहीं है, हिमांशु तो एक शब्द मात्र है। उस शब्द को उसके साथ जोड़ करके हम व्यवहार करते हैं। शब्द का संबंध रूप के साथ हमारे व्यवहार को सुगम बना देता है। इसीलिए हम इसको, इसी चक्कर में हम सारा दुनिया में फंसे हुए हैं। शब्द जाल। मतलब स्वामी जी, भाषा ने समस्या पैदा करी है? भाषा ने समस्या पैदा करी। इसी में तो हम इतने अनेक भेद सब पैदा करते हैं। ये बंगाली है, हम उड़िया हैं, वो पंजाबी है, हम यूपी वाले हैं। अरे जानते हो पंजाबी कैसे होते हैं? अलगाववादी। हाँ ये देश को बांटने में लगे हुए हैं, इनके साथ दोस्ती नहीं करना। पंजाबी कहेंगे अरे ये मूर्ख, कुछ नहीं जानते, इनका कोई भाषा है क्या? कितना खिचड़ी देखो, हिंदी कोई भाषा होता है? एक दूसरे को कोसना, दोषारोपण करना, यही तो हमारा धंधा है। अभेद दृष्टि ही होना चाहिए, भाषा में भी अभेद होना चाहिए। जितने शब्द हैं उसका एक ही अर्थ है। जितने शब्द हैं, जितने भाषा हैं, सबका एक ही अर्थ है। अभेद दृष्टि से कोई संसार का कोई अनेक अर्थ नहीं है, एक ही अर्थ है परमात्मा। वो परमात्मा भी कोई अर्थ वाला शब्द नहीं है, वो एक ही इशारा करता है कहीं। इसी को वेदांत शास्त्र में कहा गया वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। लक्ष्य करके कुछ इशारा करता है। तो भाषा को आप समझो, जितने शब्द हैं, जितने भाषा है, भाषा का जाल है, शब्दों का जाल है, ये सब सूचनात्मक है। ये कुछ इशारा करते हैं, उसको समझना चाहिए। इशारा तो एक ही को कर सकते हैं, अनेक तो है ही नहीं। अनेक तो यहाँ है, ये अनेक मिल करके सबको एक दिखाते हैं। 10 जगह से 10 लोग दिखते हैं। वो देखो रे, वो उधर, अरे यहाँ वो पेड़ के ऊपर, वो कहाँ से आए देखो, इतने लंबे लंबे काले काले बगुले, इतने लंबे लंबे चोंच, ये तो हम इधर नहीं देखे थे। ये बाढ़ सेंचुरी में मिलते हैं, सब जागते हैं देखने के लिए। ये दुनिया एक जू है। हम एक दूसरे को देखते रहते हैं और ये भाषा को प्रयोग करके देखो देखो वो कैसा दिखता है। सबके बीच में एक एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ः। ईशावास्यम इदं सर्व, यही तो डिक्लेरेशन है सब वेदों का। इसको हम विस्तार से इस प्रकार आलोचना करके समझना चाहिए, कैसे सब में एक विराजता है। तो कहता है द्वैतता या एकता, एकता भी नहीं द्वैतता भी नहीं। इधर एकता द्वैतता ये सब शब्दों का जाल है, इसमें कोई अर्थ नहीं है। संसार में कोई अर्थ नहीं, परमात्मा में कोई अर्थ नहीं।
चुप हो जाओ, चुप। नहीं तो देखो, साइलेंस प्लीज। टीचर आकर के क्लास में बैठ गया, हल्ला गुल्लाते, हल्ला मत करो बच्चों, डोंट मेक नॉइज। ये भाषा को इतने में सीमित मत रखो। कभी वशिष्ठ जी ध्यान करने के लिए सोचे, जिसका ध्यान सहज सुगम है वो कभी सोचे, क्योंकि कभी आनंद के लिए ये पुरोहितगिरी, ये जो सूर्यवंश का बहुत कल्याण है, चलो चलो कहीं बैठे, आनंद अपना, आनंद को कैसे लेता है उसके ऊपर कोई बाढ़ बता नहीं। कभी घूमते घूमते आसमान में देखे सारे आकाश शब्द में गूंज रहा है, इसका मतलब क्या सोचे, कहीं आकाश के किसी किनारे थोड़ा सा आवाज कम सुनाई पड़ रहा है, वहीं अपना मन से एक सत्य संकल्प है, जो संकल्प करेंगे तुरंत एक झोपड़ी बना करके उसके अंदर बैठ करके ध्यान मग्न हो गए। तो ये जो आकाश शब्दायमान है, उसी से विक्षेप होता है। इससे क्या हमको समझ में आता है, क्या आदमी सब आकाश में घूम करके वो स्पेस वॉक के समय पर सब स्पेस वॉक करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, यही क्या समझते हो ना। आकाश शब्द का ही स्वरूप है। वो जो प्रणव का विस्तार हुआ था, प्रणव का ध्वनि हुआ था, उसी का नाम है आकाश, जो अनंत है। और वहाँ पर ये जितने शब्द हैं वो सिर्फ मनुष्य का नहीं, पशु का नहीं, पक्षी का नहीं, पेड़ लताओं का भी नहीं। पेड़ लता भी आपस में शब्दों से बात करते हैं। कीट पतंग भी पत्थर के साथ बात करता है। इसको वशिष्ठ जी बताएं। पानी का एक जगत होता है, पानी का जीव होते हैं, एक ही भूत से तैयार हुआ विश्व है, जहाँ सिर्फ पानी ही पानी है। तो उसमें व्यवहार कैसे चलेगा, पानी में भी भेद, ऐसा कैसे संभव। अरे देखते हो कितने अलग अलग तरंगे हैं, कितने अलग अलग बुदबुदे हैं, साइज कितना अलग, और कितने उसमें रूप अलग, क्या नहीं अलग। एक होता हुआ जल अनेक रूप में दिखता है। तो ये अनेकता में आपस में संबंध को तो व्यवहार कहते हैं, और क्या है, इसी का नाम तो दुनिया है। ऐसे अनेक कोटि ब्रह्मांडों को वो देखे, जहाँ शब्द से कोलाहल, शब्द से सारा जगह मुखरित है, कहीं शांति नहीं। ये शांति कहाँ पर कब मिलेगा, जब मन शांत हो गया। ये शांति, अशांति का नाम ही शांति है। जो मौन भाषा में मेघ गर्जना को सुन सकता है, भूकंप का गर्जना को, वो ज्वालामुखी का गर्जना को जो मौन के भाषा में समझ सकता है, उसी का अभेद भावना है।
उसी को कहते हैं समाधि स्थिति। कर सकते हो, उसी का नाम है मौन। जहां मन का ये शब्दों का नाम निशानी नहीं, इसी को तो अभी तक विचार करते अभेद भावना। तो इसी प्रकार से विचार करके वशिष्ठ जी बोलते हैं, पंडितों शांत हो जाओ चुप हो जाओ। संसार शब्द का कोई मूर्खों के लिए है, उसका कोई बात नहीं। और ये परमेश्वर का अभेद रूप से भान होना है, होना ही उसी में आप विश्राम करना चाहिए। आप लोग विश्राम करो अभेद भाव से। और क्योंकि मनन आदि बोध रूप भूमियों में आरूढ़ हो जाने पर विवेकियों या आत्म साक्षात्कार आदि भूमियों में आरूढ़ हो चुके सिद्ध महानुभवों में से किसी ने भी पदार्थ में आत्मा से अतिरिक्त सत्ता या असत्ता या द्वैतता या एकता का इस संसार में आज तक निर्णय नहीं कर पाया। किसी पदार्थ में जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जो 5 इंद्रियों से 5 तन्मात्रा से हम जिसको जो विषयों के साथ हम संबंध जोड़ते हैं, उसमें कोई भेद नहीं है, सब में सत्ता सामान्य है। पंडित लोग आज तक कोई भेद नहीं निकाल पाए, कोई संसार का कोई शब्द का अर्थ नहीं बतलाए आज तक नहीं हो पाया। आज क्या कहोगे संसार का अर्थ क्या है? हमारे सब बड़े बड़े ऋषि मुनि वैज्ञानिक लोग बहुत कुछ कर गए, लेकिन संसार का अर्थ आज तक कोई नहीं निकाल पाया। यह अर्थहीन शब्द है, समझे? और अर्थ करोगे तो परमात्मा का नाम है, करो अर्थ। आत्मस्वरूप में विश्रांति होने के उपाय बतलाते हैं। उपाय तो हम बहुत विचार कर रखे हैं, फिर भी और तो फिर कल देखेंगे। परमात्मा में आत्मा स्वरूप में, इसलिए आत्मा नहीं कह करके आत्मस्वरूप बोला। मैं और मेरा रूप में भेद है रूप में काम व्यवहार होता है। मैं, हाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशिक है। अच्छा, कौशिक इधर आओ। कौन आता है? शरीर आता है। तो कौन आया? मैं आया या कौशिक आया? कौशिक तक एक शब्द था, वो तो नाम था। और आप ही कहते हो मेरा नाम कौशिक है। मैं और मेरा में भेद अभी है या नहीं? भेद तो है, लेकिन जब व्यवहार करते हैं अभेद तो स्वतः हो जाता है। तो इसको मानते क्यों नहीं यार? है? गोविंदा को बुलाया तो गोविंद का शरीर आया। गोविंद क्या शरीर है या उसका नाम है? व्यवहार में तो हम अभेद व्यवहार करते हुए भेद पैदा करते हैं। यही तो कन्फ्यूजन, इल्यूजन, कॉम्प्लिकेशन, सारे जन सब इकट्ठे हो गए। अमेजन सारे जन इकट्ठे हुए
तभी तो हम पागल हैं। देखो हमारे व्यवहार में कितने विषमता। सुखी कैसे होंगे भाई? कहते कुछ, करते और कुछ, बोलते हैं और कुछ, समझते हैं और कुछ, और पंडित बन बैठे हैं। धिक्कार मैं को, ये मैं को धिक्कार है। पागल कहाँ के मैं करता है। इस आत्मस्वरूप में विश्रांति पाने का प्रथम उपाय निरंतर अध्यात्म शास्त्र का अभ्यास और दूसरा साधु पुरुषों की सत्संगति है तथा तीसरा उपाय है इस निर्वाण में ध्यान है। निर्वाण में ध्यान सज्जनों, इनमें उत्तरोत्तर उपाय श्रेष्ठ है। उत्तरोत्तर 3 उपाय बताए जिसका हम विशेष रूप से बहुत आलोचना कर चुके हैं अभी तक, फिर भी करेंगे क्योंकि बारंबारता ही हमारा अभ्यास। अभ्यास मतलब एक चीज को बार बार दोहराना, और अभ्यास और वैराग्य के बिना हमारे गति नहीं। अभ्यास ही तो एक चीज है जो हमको आगे बढ़ाता है। बच्चा पैदा हुआ तो चलना सीखा अभ्यास से, बारंबार कोशिश करके बोलना सीखा, देखना सीखा, समझना सीखा। जो कुछ भी व्यवहार करता है बच्चा पैदा हो करके, वो सारा अभ्यास से होता है। सारा जिंदगी हमारा अभ्यास के ऊपर आधारित है। तो फिर ये अध्यात्म रास्ता में अभ्यास को क्यों छोड़ देते हो यार? हैं? इधर क्यों हिचकिचाहट, जब जिंदगी इसके ऊपर आधारित है? अभ्यास के बिना जिंदगी असंभव है। एक पग भी नहीं चल सकते हो तुम। कोई बच्चा चलता है क्या? पैदा होकर के चल पड़ता है क्या? अभ्यास करते करते चलना सीखा, और अभ्यास करते करते क्या भागो भागो कौन है? मिल्खा, भागो मिल्खा भागो। वर्ल्ड बेस्ट बनता है अभ्यास से। तो क्रिकेट का भगवान सचिन बन जाएगा अभ्यास से। बिना अभ्यास से कुछ नहीं हुआ। यहाँ भी अभ्यास की जरूरत है। इसी को तो भगवान कृष्ण कहे, अभ्यास है न तो कौनते हैं, वैराग्य है न च गृह्यते। इसी को बार बार अलग भाषा में अलग तरीका से उसी को चर्चा करना है। वो कल हम फिर आगे देखेंगे ये तीनों तरीका को कि कैसे आत्मस्वरूप में विश्रांति के लिए प्रथम उपाय, दूसरा उपाय, तीसरा उपाय, और तीसरा सर्वश्रेष्ठ है निर्वाण में ध्यान करना। मतलब निर्वाण पद में स्थिर होना। ध्यान करना मतलब ध्यान नहीं करना। ध्यान करना मतलब ध्यान नहीं करना। भाई मैं क्या करूं, ऐसे ही तो बोलता है वो। चलो कल फिर देखते हैं। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय। जो वशिष्ठ जी भगवान की जय।